ब्रिटेन का फाइटर जेट F-35B अभी भी केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है। 14 जून को हुई इमरजेंसी लैंडिंग के बाद अब तक ये विमान अपने देश वापस नहीं जा पाया। इससे पहले ये खबर आई थी कि विमान का फ्यूल खत्म हो गया था, जिसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग की गई। हालांकि बाद में खबरें आई कि उसमें कई और दिक्कतें भी हैं, जिसके बाद अब उसे एयरपोर्ट के पास में ही मौजूद मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी MRO फैसिलिटी में मरम्मत के लिए शिफ्ट किया जाएगा। ये थोड़े से हैरान करने वाले फैसले हैं, क्योंकि बता दें कि ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस कहीं ना कहीं पूरे अत्याधुनिक फाइटर जेट की अगर हम बात करें तो इसकी चर्चा बहुत सुनी है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में समस्या आ रही है और ब्रिटेन के इंजीनियर अब तक इसे ठीक करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। अब ये आपके लिए गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिलहाल विमान एयरपोर्ट के बे नंबर 4 में खड़ा है। इसे अभी तक इसीलिए नहीं हटाया गया था क्योंकि ब्रिटिश रॉयल नेवी नहीं चाहती थी कि कोई इस गोपनीय तकनीक वाले फाइटर जेट के करीब भी आए। अब जैसे कि यहाँ पर ये ब्रिटिश रॉयल नेवी का ये फैसला था, तो इसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया। हालांकि अब ब्रिटेन ने इस विमान को MRO फैसिलिटी में ले जाने का प्रस्ताव कबूल कर लिया है। इस बारे में बात करते हुए ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से अगर हम बात करें तो उनके प्रवक्ता ने कहा कि F-35B विमान को तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर तकनीकी खराबी के बाद मरम्मत की कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जरूरत है। ब्रिटेन ने विमान को एयरपोर्ट की MRO फैसिलिटी में ले जाने का कहीं ना कहीं प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब इस पर बहुत से लोगों के बहुत से सवाल थे कि विमान क्यों आया, क्या वजह थी, क्या तकनीकी भी खराबी थी, तो वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बताया जा रहा है कि ब्रिटिशन और अमेरिकी इंजीनियरों की एक टीम जल्द ही यहां पहुंचेगी और इस विमान को ठीक करने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ ये भी खबर सामने आई है कि इसके बाद भी अगर विमान ठीक नहीं होता है तो फिर इस विमान को फ्रेटर यानी कि बड़े से कार्गो विमान में रखकर भारत से ब्रिटेन वापस ले जाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। जी हाँ, किया जा सकता है। अब भारत की तरफ से जो है किए जा रहे सहयोग को लेकर ब्रिटिश की तरफ से भी अगर हम बात करें तो हाई कमीशन ने आभार जताते हुए कहा कि हम भारतीय प्रशासन के सहयोग के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि इस विमान की मरम्मत जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये बातें इनके द्वारा साफ तौर पर रखी गई। फिलहाल आगे की जानकारी की अगर हम बात करें तो बताया ये भी जा रहा है कि ब्रिटिशन और अमेरिकी इंजीनियरों की एक टीम जल्द ही कहीं ना कहीं यहां पहुंचेगी और इस विमान को ठीक करने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके बाद भी अगर विमान ठीक नहीं होता है तो फिर हम इस विमान को फ्रेटर यानी कि बड़े से कार्गो में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। अब इस पर आगे क्या कुछ खबरें आती हैं ये तो वक्त पर ही पता चलेगा। फिलहाल इस विमान की कीमत को लेकर भी चर्चा हो रही थी, इस विमान की खासियत को लेकर भी चर्चा हो रही थी, क्योंकि बहुत सी खासियत रखता है ये विमान। फाइटर जेट है तो अपने आप में खासियत रखता है और ब्रिटिश अधिकारी नहीं चाहते कि इसकी गोपनीय चीजें भारत के हाथ लगे, लेकिन भारत भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी बात डंके की चोट पर रख रहा है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है पूरे देश में, पूरे विदेश में, हर तरफ हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है कि कैसा ये फाइटर जेट है। फिर इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रही हैं। देखते हैं कि आगे क्या रिपोर्ट में जानकारियां सामने आती हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।